हरिओम। मेरा नाम कविता है और मेरे चैनल का नाम हेल्दी लाइफ विद कविता है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से संबंधित है। जो सर्वाइकल पेन है, आप देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल की पेन होती है, गर्दन में दर्द होती है, कंधे में दर्द होती है, क्योंकि उनका जो स्कूल का जो बस्ता है वो बहुत ज़्यादा बैग होता है, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। या बच्चे इस तरह आजकल पढ़ते हैं या हम जो भी जॉब करते हैं वो भी एक ही पोस्चर में ऐसे बैठ के लैपटॉप चला के बैठते हैं। तो आपको मैं कुछ इस तरह आसन बताऊंगी कि आप जो आसन घर में रह कर करेंगे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे भी करेंगे तो आपकी जो सर्वाइकल की पेन है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जो हमारी जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होती है। हम एक ही पोस्चर में ऐसे बैठे रहते हैं या इस तरह बैठे रहते हैं, तो जो हम कंधे को आगे की तरफ झुकाते हैं, गर्दन को नीचे की तरफ देखते हैं, जो हमारी पेन करने का कारण बनती है। तो कुछ तो हमें अपने पोस्चर में सुधार करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम दवाई खा लेते हैं तो वो हमें उस चीज़ का असर कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर कम होता है तो उसके बाद फिर वो दोबारा पेन शुरू हो जाती है। तो आपको आजकल ये पता है कि अगर हम पेन किलर वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारी किडनी पे भी इफ़ेक्ट करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम दवाई लें और इस तरह के आसन अपनाएं या इस तरह की एक्सरसाइज करें और अपने दिनचर्या में बदलाव करें, तो जो हमारे सर्वाइकल की पेन है वो ठीक हो जाए और हमें कोई ज़्यादा मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी पड़े। तो अगर आप गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल के भी लेते हैं तो आपकी जो नसों की पेन है या गर्दन की पेन है, किसी भी तरह की पेन है, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अब मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी। अगर वो मेरे साथ आप आसन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सर्वाइकल में, गर्दन के, कंधों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए करिए मेरे साथ ये आसन। और इन आसनों को आपको बहुत धीरे धीरे करना है। बिल्कुल भी आपने अपनी गर्दन को झटका नहीं देना है, अपने कंधे को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखना है और अपनी चिन को बिल्कुल आपने सीधा रखना है। आपने अपनी गर्दन को इस तरह झुकाना नहीं है, आपने अपने चिन को बिल्कुल सामने सीधी रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और आपने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। और ये एक्सरसाइज जो भी आप करेंगे आपने सांस भरते हुए करने हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। सुखासन में बैठ सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। अपने हाथों को आपने इस तरह रखना है और अपनी गर्दन को आपने ऊपर लेके जाना है सांस भरते हुए और कुछ सेकंड के लिए वहां होल्ड रखना है। और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। एक बार दोबारा इसे करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, आपने अपनी सीलिंग को देखना है, अपनी छत को देखना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। और धीरे धीरे नीचे आएंगे और एक्सहेल करेंगे। अब आपने ऐसे ही साइड में जाना है। यहाँ से आपने, आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इस तरह हम सांस भरेंगे और अपनी गर्दन को इस तरह थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेंगे और यहाँ 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। वापस लाएंगे और एक्सहेल। अब हम दोबारा दूसरी तरफ इस तरह करेंगे। पहले इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे और अपनी गर्दन को थोड़ा सा पुश करेंगे। आप देखेंगे कि आपके इस जगह पे स्ट्रेस आएगा।
कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आप वापस आराम से सामने आएंगे। और एक्सहेल करेंगे। अब हम अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। अब हम अपनी गर्दन को राइट तरफ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। अब नीचे धीरे धीरे वापस आएंगे, सामने देखेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और यहाँ भी हम कुछ सेकंड का होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे वापस और हम सामने की तरफ देखेंगे। अब इस तरह हमने अपनी गर्दन को नीचे लेके आना है। जितना झुका सकते हैं आपने गर्दन को झुकाना है। अपनी गर्दन पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना और इस तरह धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाना है। अब आपने अपनी गर्दन को सीधा करना है और इस तरह राइट और लेफ्ट में लेके जाना है। बिल्कुल भी आपने अपनी गर्दन को झटका नहीं देना है। जितने आराम से आप अपनी गर्दन को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, आप घुमाएंगे और सामने लेके आएंगे। अब इस तरह हमने अपनी गर्दन को करना है। अगर आपको सर्वाइकल की पेन है तो आपने अपनी गर्दन को ज़्यादा नीचे नहीं झुकने देना है। इस तरह हम दूसरी साइड से भी करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से। अब आपने अपने हाथों को इस तरह लॉक करना है और अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे रखना है और अपने हाथों को आगे की तरफ पुश करना है और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ। इसको हम एक बार दोबारा करेंगे। और कुछ सेकंड होल्ड रखना है। अब इस तरह हम अपने हाथ को अपने कान पे रखेंगे और यही प्रेशर हमने अपनी गर्दन को इस तरफ पुश करना है और हम अपने हाथ को इस तरफ पुश करना है। और कुछ सेकंड होल्ड रखना है। अब इस तरह हम दूसरी तरफ करेंगे। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपके इस तरफ प्रेशर आएगा, आपको पता लगेगा। बिल्कुल आराम आराम से आपने ये करना है। अब हम इस तरह अपने हाथों को खोलेंगे और इस तरह पुश करेंगे। इस तरह अपने हाथों को आगे लगा के मुट्ठियाँ बंद करके इस तरह हम अपनी कलाइयों को घुमाएंगे।
कोई भी आसन हम करते हैं हमें 5 से 10 बार ज़रूर करना चाहिए। और इस तरह हम अपने फिंगर्स को खोलेंगे या बंद करेंगे। क्योंकि ये सब नसें जो हमारे कंधों से मिलती हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हुए थक जाते हैं तो आप इस तरह कंफर्टेबल अपने आप को कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। अब हम इस तरह अपने हाथों को पकड़ेंगे और इस तरह अपने बाजू को एक से दूसरी तरफ ही। ये एक्सरसाइज आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और अगर आप ज़मीन पे नहीं कर सकते तो बैठ के ये चेयर पे भी कर सकते हैं। और इस तरह अपने कोहनी को अंदर की तरफ पुश करेंगे। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये सभी एक्सरसाइज आपको बहुत धीरे धीरे करनी है और सांस भरते और सांस छोड़ते हुए करनी है। और बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालना है। बेल्ट है तो आप इस तरह बेल्ट को इस तरह डाल के और पीछे से क्रॉस करके दूसरी तरफ से लेके आएंगे और इस तरह किसी भी दुपट्टे को या बेल्ट को बांधेंगे। अगर आपका दुपट्टा है तो यहाँ नोट लगा सकते हैं, नहीं तो बेल्ट है तो आप इस तरह उसको टाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह अगर अपने दुपट्टे को करते हैं, इससे जो आपके बैठने का पोस्चर है बिल्कुल सीधा रहेगा, आपके कंधों को और आपके गर्दन को सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आप इस तरह कोई भी वर्क करते हैं तो आप इस तरह अपनी गर्दन को, अपने कंधों को सीधा रख सकते हैं, स्ट्रेट रख सकते हैं और अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस को घर में रह के ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्वाइकल की पेन है तो आपको ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, बाल्टी वगैरह नहीं उठानी है। कोशिश करना है कि जब तक आप पूरे ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक, कम से कम तब तक आप इस सामान को नहीं उठाएं और अपने आप को घर में रहकर योगासन करके अपने आप को ठीक करें। तो ये आसन कोई भी कर सकता है। तो आप घर रह के ही अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस को, अपनी सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राधे।